जयपुर जिले में एक कस्बा पड़ता है चाकसू, जयपुर से 35 किलोमीटर आगे, शिवदासपुरा से भी आगे, सांगानेर से भी आगे, प्रतापनगर पहले आता है। हाँ, तो वहां पर अंदर चाकसू में एक गोदाम है। तो गोदाम के पास मैं अपनी दुकानदारी करके एक चाय की दुकान पर मैंने अपना सामान रख दिया। मैं कहा मैं कोट खालदा मोड़ पर जाके आता हूँ और तुम मेरे सामान गया जी। बोला अंडे मिल दो, कोड़ी भी कौन जाओ था को सामान, तो कहीं समझो तो या कोई चोट थोड़ी से। हाँ, तो साहब वहां से जब मैं निकलने लगा तो एक औरत ने आवाज दी, अजी बोला अंडे आओ अंडे आओ। अब मेरे से जयपुर की भाषा तो आती नहीं है। मैंने पूछा कि भाई क्या काम है, तो मेरी मोटरसाइकिल की डिग्गी देख के बोली, बोले हमारा ऊंट का बाल काट दोगा कि कहीं फिसल होगा। अब मैं कहे पागल, मैं बिना मात्रा के लेकर आऊं और बीएससी फर्स्ट डिवीजन हूं, 96% केमिस्ट्री में, और उसमें फिर वो क्या जाने केमिस्ट्री फिजिक्स क्या होती है। तो कभी कभी मतलब ऐसे भोले भी हैं। एक बार राजगढ़ अस्पताल की बात है, जनाने कक्ष में मेरी दूसरे नंबर की घरवाली मौजूद थी, पहली वाली नहीं दूसरी, और अब तीसरे नंबर का तीन ना, हकीकत 3 है। हाँ, पहली का नाम तो जमुना देवी है, पहली का नाम जमुना देवी है, दूसरे का नाम मनोरमा देवी है। ये सन 69 में शादी हुई थी मेरी। हाँ, दूसरे का नाम मनोरमा देवी और तीसरे का नाम जयमाला, इंदौर पंचम की फैल मध्य प्रदेश की है। तो है? और दोनों ही 7 फेरे की हैं। तीसरी है जो मेरे उस ना लव मैरिज नहीं, मेरी उस बात पर प्रसन्न होकर के आ गई कि इस जमाने में बीड़ी सिगरेट जयंती गुटखा किसी प्रकार का नशा करने वाले तुम कहां से मिल गए। तो बोले तुमने पहले से नशा किया या बाद में छोड़ दिया। मैं कहा साहब कभी जिंदगी में ही नशा नहीं किया। तो कहने का मतलब है दूसरी घरवाली मौजूद थी साथ में, अस्पताल की बात है। तो एक औरत की डिलीवरी हुई तो स्टाफ नर्स आई, तो उसने कहा बोला बहन जी मैं तो नहीं लूं, कोई तेल खटाई खा गई तो आफत हो जाएगी जान को। अरे बोले इसमें कोई परेशानी नहीं है, जब तू तेरे आदमी से मिले तो इसका उपयोग किया कर। वो तकिया के नीचे जबरदस्ती रख के चली गई। तो मेरे दूसरे नंबर के घरवाली ने मेरे को बताया, बोले तुमको तमाशा बताऊं, मेरे को जनाने अस्पताल से अंदर ले गई कक्ष में। फिर वो मैडम उसके पास में दोबारा गई, उनको निकाल कर हाथ में ले गई। बोला मैडम ये तो बता दे कि पानी का ला रहे लाग दूध का ला रहे। तो मतलब आज भी भोले आदमी हैं दुनिया में, ये है कहने का मतलब ये है, इतने भोले आदमी भी हैं। अब इधर को बांदीकुई के पास में एक गांव पड़ता है नंदेरा। नंदेरा गांव सुना है तुमने? वैसे नंदेरा गांव नहीं सुना? नंदेरा नंदेरा, हाँ नंदेरा, हाँ NANDARA, नंदेरा सुना है। नंदेरा। और सैनी समाज ज्यादा है और जात है ही नहीं उस गांव में। बाकी और जात है ना जो अल्पसंख्यक है, जैसे 1-2 घर और जात के भी होंगे। 80% है जो वो है मतलब सैनी समाज के। और मंडी में भी पलदार सैनी समाज के हैं। जब उनका मेला बढ़ता है ना तो वो क्या करते हैं कि उस दिन मेले के दिन मंडी की छुट्टी रखते हैं, मंडी की छुट्टी रखते हैं। तो साहब वो हमारे यहाँ पर आपकी बहन बुआ की शादी में बात लेके आए थे। तो वास्तविक बात तो यह है कि जो कुटुंब परिवार का जो ब्याह शादी में जाता है ना, वो ज्यादा बेइज्जती करने के चक्कर में रहता है कि इसकी बेइज्जती हो। कह रहे तो कहीं दे रहा है वो 51,000 तो अपना गांव में शेडो ही दिया जो कि बेचारा के 3 बहन 3 बुआ और बेटी भी गल्ला है। और तेरे तो 6 बहन के बीच 1 बहन से और 4 समन सिरसु हुई है। पहला बता दे। तो बोले लाला के ब्याह में कहीं देर गया आका मामा। बोले 21,000, 21 को वो 21 बोलते हैं, 21,000। दूसरा बोले यार
वो जमाना तो गया। और अब तो मैं जो मोटी पार्टी है, 2 सचिवालय में सेक्रेटरीट में नौकरी करते हो और 400 मन सिर सुई है। तो एक भाई बोला, बोले भाई 31,000 दे दो। फिर एक भतीजे को गुस्सा आया, मतलब फिर 51,000 तो नगद दिए थे, बाकी कपड़े दिए थे। रेडर से चलो है। हाँ, वो आगे रेडर दे चलो। आगे दिया है रेडर। तो कहने का मतलब ये है कि साहब, क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। अब मैं तुम्हारे घर जाकर के तुम्हारी माँ से पूछूंगा तो यही तो पूछूंगा, भाई दिनेश है क्या? हाँ यही पूछोगे बिल्कुल। बिल्कुल गलत है तो बोल। नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? सन्नी। तो मैं यही तो पूछूंगा, तुम्हारी दादी क्यों ना हो बोल नहीं कि माता जी सन्नी है क्या? हाँ यही पूछोगे। तुम्हारा क्या नाम है? महेंद्र। सिंह राशि है। महेंद्र बदमाश होते हैं, मेरे लड़के का नाम भी महेंद्र है। हाँ वो तो बदमाश है। हाँ, तो कोई गुनाह तो नहीं है ना, नहीं कोई गुनाह नहीं है। कोई अपराध नहीं बनता है। तो मंडी में 3 दुकानदार हैं, एक का नाम तो हरी, दूसरे का नाम सुरेश और तीसरे का नाम महेश। बिल्कुल। तो किसी को जरूरत पड़ी पैसे की, वो 65 साल वाला कहीं घूमने के लिए चला गया, तो कर्ज के लिए जरूरत पड़ी, तो उसने जाके उसकी बिल्डिंग में घंटी बजाई, क्योंकि अलवर जिले के जो बनिए हैं ना, वो बहुत तगड़े पैसे वाले हैं। पैसे वाले हैं तो सिर्फ राजगढ़ तहसील के हैं। अब तुम्हारा गांव राजगढ़ तहसील में नहीं है शायद? हमारा राजगढ़ तहसील में ही है। कौन सा गांव है? बूढ़ा। बूढ़ा। तो 1934 में राजा जयसिंह ने ये पूछी, कोई ऐसा बनिया है अपने राजगढ़ तहसील का जो 2 मन सोने की मोहर ला के दिखा दे? तो इसने खड़ा होकर के जवाब दिया, ये है ना, अरे पेट्रोल पंप के सामने जिनकी दुकान है ना 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 ना, कानेटी के बनिए, हकीकत में इनके डकैती भी डली। उसने खड़ा होकर के जवाब दिया, बोले कितनी मोहर बता रहे हो महाराज जयसिंह महाराज? 1934 की बात है। बोले 2 मन सोने की मोहर ला के दिखा देगा कि? बोले 1 सन की लाऊं का, अलग अलग सन की? तो मोटी पार्टियां बनी है। तो हरी सेठ के घर कोई जमींदार पहुंच गया, घंटी बजाई, सेठानी ऊपर से झांकी। अरे बोले कुणे काई है? बोले सेठानी हरी है काई। अब साहब वो गाड़ी देवा लगी, बाप करेगा तो शर्म को ना आवे, मैं 62 साल की बूढ़ी के कहीं बच्चों हो सके तो कुछ शर्म को ना आवे बाप करेगा, जो तुझे जो संट मारे। हरी तो बोले वो को नाम हरी है तो मैं हरी तो कहूंगो। तो अड़ोसी पड़ोसी ने और भड़का दी बाबू कि यार तू सभ्यता से तो बोलबो कर, कम से कम बड़ी आदमन है। तो अब उसका नाम हरी है। अब अगर FIR भी दर्ज करा देता अदालत भी यही कहेगी कि साहब इसका नाम हरी है, हरिशंकर तो कौन कहता है, भगवान से भगवान साहे तो कौन कहता है। तो मतलब इस तरह की बातें हैं जिसके चक्कर में हमें इन्होंने बुलाया। और भी बात बहुत है जिसमें समय लगता ही है। हाँ समय तो हर काम में लगता है। हाँ, हर काम में लगता है। अब एक बात और चल रही है, टिकट लो, लाइन में आओ साहब, पानी भरो, मेरी बाल्टी पहले की रखी है, लाइन में आओ। अस्पताल में पर्ची कटाओ तो लाइन में आओ, आगे चलो तो लाइन में आओ। तो एक बार की बात है, हमारी बीबी से हो गया झगड़ा। आपका? हाँ, अच्छा जी। वो भी तगड़ा। कौन से नंबर वाली से? दूसरे नंबर वाली से, उसकी सिंह राशि है, मेरी उसकी बनती नहीं है। हाँ हाँ। वो भी तगड़ा। चल दिए कुतुब मीनार से गिर के मरने, आत्महत्या करने के लिए। जो ही लाइन में लगे और लाइन में लग के थोड़ा पैर आगे बढ़ाया, थोड़ा कमर को झुकाया आत्महत्या करने के लिए, तो एक आदमी टांग पकड़ करके बोला, मिस्टर लाइन में आइए, पहले मेरा नंबर है, 2 अक्टूबर का खड़ा हूं, रात 14 नवंबर है। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बात है। एक बार की बात है, एक आदमी को जबरदस्ती है, जो रामनिवास बाग में, मैं भी जाता हूं उसमें कार्यक्रम में, जयपुर का रामनिवास बाग, और महामूर्ख सम्मेलन में तो किसी ने जबरदस्ती किसी का नाम दे दिया अच्छा। कि ये भी कोई कविता सुनाएंगे। तो हमने भी हमारी 2-4 कविता सुनाई। तो सामने से एक आदमी लठ लेके खड़ा हो गया, मैं डर गया, मैं कहा यार ये तो लठ लेके मारेगा। तो साहब मैंने वहीं से कुछ घबरा गया, आवाज धीरे पड़ गई, वो साहब लठ को घुमाता हुआ माइक के करीब आ गया,
जब मैंने उससे पूछा भैया तुझको ये कविता अच्छी नहीं लग रही तो मैं बंद कर देता हूं। बोला आप तो सुनाइए, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। रासू को ढूंढ रहा हूं मैं तो। तो कहने का मतलब यह है, तो कवि सम्मेलन में उसका नाम जबरदस्ती दे दिया। अब उससे कोई कविता नहीं आ, माइक पे खड़ा कर दिया कैसा महेंद्र भी है जो कुछ कविता सुनाएगा। अब वो उस पे आवे ही नहीं तो वो सुनावे क्या। बोला ए जमी आसमां के सितारों, ए जमी और आसमां के सितारों, तो पब्लिक खुश हो गई कि अब ये दूसरी लाइन कोई जोरदार कहेगा। ए जमी आसमां के सितारों, जब वो 3-4 बार कह गया और जब दूसरी लाइन कही नहीं तो लोग बागों ने पत्थर मारना चालू कर दिया। ए जमी आसमां के सितारों, हरामजादे मादर चोद कुत्तों, पत्थर तो मत मारो। बहुत बढ़िया शाबाश।